हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो नाक वाले हैं, यानी कि जिनकी पास नाक है। बाकी लोग अपना इस वीडियो को स्किप करके कोई भी अपना ज़रूरी काम कर सकते हैं, उनके लिए ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये मैं बात करने जा रहा हूँ उस फाउंटेन शो की, यानी कि जो हमारी नाक है जो एक फाउंटेन शो करती है, जिसको मैं ब्लडी मैस या नेज़ल एपिस्टेक्सिस के नाम से हम जानते हैं। सपोज करिए कि आप घर पे अपने आराम से बैठे हैं और अचानक से आपके नाक से खून बहने लगता है, विच इज़ नोन एज नेज़ल एपिस्टेक्सिस। या फिर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसे प्रेगनेंसी के दौरान नेज़ल एपिस्टेक्सिस हो जाती है। घर में कोई बुजुर्ग है, उसे अचानक से नाक से खून निकलने लगता है। बच्चा है, गिर गया, नाक को खुजा रहा था, नाक से खून निकलने लगता है। या फिर वो सारी टीचर्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और अचानक से नाक से बिना किसी प्रोवोकेशन के खून निकलने लगता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी टेक्निक्स पता हैं, बहुत सारे तरीके पता हैं, लेकिन मैं आज वो एग्जैक्ट टेक्निक आपको बताना चाहता हूँ। और वो 20 मिनट जो आप उस समय पे स्पेंड करेंगे, वो आने वाले पूरा आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को चेंज करके रख देगा। वो 20 मिनट आपके आईसीयू, आपके इन अनवांटेड ट्रीटमेंट को बचा सकता है। तो इसीलिए ये वीडियो आप उन सब के लिए है जो कि नेज़ल एपिस्टेक्सिस की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको रिकरेंस भी हो रहा है। तो ये आप वीडियो लोगों से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप पहुंचा सकते हैं उतना बेटर है, क्योंकि ये किसी के साथ भी किसी भी क्षण किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि ये जो नेज़ल एपिस्टेक्सिस है ये होती क्यों है, ठीक है। और जल्दी से एक एक कारण को समझाना तो मुश्किल है, बट बहुत सारे कारण हैं। कि जैसे कि नॉर्मली सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राई एयर, सूखापन। जैसे विंटर सीजन में सूखापन होता है, तो उस समय ड्राइनेस होती है, नाक के अंदर जो है मॉइस्चर होता है वो बहुत कम होता है और क्रैक्स पड़ने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। ड्राइनेस आजकल के ज़माने में एसी के अंदर ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर पर रहने की वजह से भी हो सकती है। नाक के अंदर चोट लग गई, आपको कोई ट्रॉमा हो गया, आप गिर गए, नाक को आप खुजा रहे थे, नाक में आपने कोई प्रिक किया और आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई। नाक में किसी भी प्रकार से इरिटेशन है, आप स्मोकिंग करते हैं या स्मोकिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपका प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे केमिकल फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं, आप किचन में काम करते हैं जहाँ पे डिटर्जेंट वगैरह इनके फ्यूम्स ज़्यादा निकलते हैं, तो उससे नाक में इरिटेशन हुआ और ब्लीडिंग हो गई। या किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, नाक के अंदर पॉलिप है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, छींक जुकाम ये सब प्रॉब्लम रहती है, उन्हें भी नेज़ल ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, ब्लड डिसऑर्डर है कोई, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। लिवर आपका ख़राब है, आप अल्कोहल बहुत पीते हैं या किसी वजह से आपका लिवर ख़राब है, सिरोटिक आप पेशेंट हैं, सिरोसिस जो एक बीमारी है, उसमें आपको नेज़ल ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, जो खून पतला करने वाली दवाई है, वो कभी कभार ये कॉज कर सकती है। या आपकी स्टेट प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के दौरान बड़े सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो नेज़ल ब्लीडिंग भी करवा सकते हैं। तो कोई भी कॉज हो सकता है, इसलिए हर कैटेगरी का पेशेंट जो है वो इस वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट है। अब सबसे बड़ा मिथ नेज़ल एपिस्टेक्सिस के साथ क्या है। लोगों को लगता है कि जो ये नाक से खून आ रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ सम सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, लेकिन 95% ऐसा नहीं होता कि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है। तो लोग पैनिक कर जाते हैं, लोग सीधे भागते हैं, लोग आईसीयू की तरफ भागते हैं, इमरजेंसी की तरफ भागते हैं एंड दे गेट पैनिक। दूसरी चीज़, लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो हमेशा क्योंकि बीपी शूट कर गया होगा ब्लड प्रेशर की वजह से। ज़रूरी नहीं कि हर बार ये ब्लड प्रेशर की वजह से ही हो। कुछ लोगों को टेक्निक पता भी होती है कि क्या करना है, लेकिन वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, सही से यूज़ नहीं कर पाते। और चौथे, लोगों को ऐसा लगता है कि नाक के अंदर कुछ भी घुसा लो थोड़ी देर ब्लीडिंग रोकने के लिए, तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि आप एक तो पैनिक कर रहे हैं और अगर आपने प्रॉपर टेक्निक यूज़ नहीं की है तो फिर वो भी आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, यानी कि सबसे राइट टेक्निक। 20 मिनट 10+10 का ये रूल है। पहले आपको 10 मिनट देने हैं, फिर अगर उसमें ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है या नहीं होती है तो 10 मिनट और देने हैं। और ये जो 20 मिनट हैं ये आपको मिलेंगे किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी ENT स्पेशलिस्ट के पास पहुंचने के लिए, सो दैट वो अपनी आगे की कार्रवाई कर सकें, वो ट्रीटमेंट उस हिसाब से दे सकें। लेकिन 90% केसेस में, अवॉइडेबल सिचुएशन में, प्रिवेंटेबल सिचुएशंस में इस 20 मिनट में ही आपका काम हो जाएगा और आपको आराम से अपना टेस्ट कराने के लिए, अपना ट्रीटमेंट कराने का फुल टाइम मिलेगा। तो टेक्निक क्या है।
तो राइट टेक्निक क्या है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर बैठना है योगा पोस्चर में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये कोई भी जो नेजल ब्लीड है वो 90% या उससे भी ज़्यादा कभी भी कोई हानिकारक बीमारी का इंडिकेशन नहीं है। तो अब आराम से रिलैक्स हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको अपनी नाक को पिंच करना है। ये सबको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन पिंच करने का तरीका है, ये जो आपकी हार्ड बोन है जहाँ पे ये खत्म होती है, ये आप फील कर सकते हो हार्ड बोन है, उसके बाद अचानक से सॉफ्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है अपनी नाक का। तो आपको यहाँ से पूरी हार्ड बोन को प्रेस करते हुए इसको ऐसे पकड़ना है और ये पोस्चर आपको 10 मिनट तक कंटिन्यू करना है। बार बार नाक को छोड़ के नहीं देखना है कि ब्लीडिंग रुकी नहीं रुकी, और 10 मिनट्स कॉन्स्टेंटली आपको अपनी नाक को इसी तरीके से हार्ड पार्ट से पकड़ के रखना है। तीसरा सबसे बड़ी चीज है, आपको अपने सिर को आगे की तरफ टिल्ट करना है, टिल्ट फॉरवर्ड। आप अपने सिर को पीछे की तरफ नहीं करना है, नाक को पिंच करके लेटना नहीं है, क्योंकि फिर वो सारा का सारा ब्लड जो है आपके थ्रोट में जाएगा, पेट में जाएगा, वॉमिटिंग आएगी और एक वो विशियस साइकिल सी बन जाएगी कि आप थूकते रहेंगे, ब्लड आता रहेगा और आप पैनिक कर जाएंगे। इसलिए आगे की तरफ सिर करना है। चौथे, आप नॉर्मली कोई कोल्ड गॉज या कोई आइस पैक कुछ भी आप नेजल ब्रिज यानी कि नाक का ही ब्रिज है इसके ऊपर रख सकते हैं और उससे भी बाहर से कंप्रेस उसके कर सकते हैं। कोई साथ में अगर मेंबर है तो वो भी इस काम को कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगर 10 मिनट के स्टेप्स में ये चीज़ फुलफिल नहीं होती है, ब्लीडिंग नहीं रुकती है, तो 10 मिनट और देने हैं, और 20 मिनट के बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो आपको फिर इमरजेंसी के लिए आना है। इसके 2 फायदे होंगे, 90% केसेस में आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी, 10% केसेस में आपकी ब्लीडिंग स्लो डाउन हो जाएगी और आपको एक अच्छा खासा विंडो मिलेगा हॉस्पिटल जाने का, इमरजेंसी सेटअप पे जाने का, बिना पैनिक किए, बिना परेशान हुए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नाउ आई टॉक अबाउट व्हाट आर द प्रिवेंशन। हम बचा कैसे सकते हैं। तो देखिए, नाक को मॉइस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जितनी हमारी नाक मॉइस्ट रहेगी उतनी नाक हमारी ठीक रहेगी। तो मॉइस्ट करने के लिए हमारी नाक में हम लोग ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरियस काइंड ऑफ ह्यूमिडिफायर आते हैं, वो किस किस तरीके के ह्यूमिडिफायर होते हैं, कैसे उनको यूज़ करना है, उसको मैंने अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। आप नेज़ल स्प्रेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाइन नेज़ल स्प्रेज, नॉर्मल वैसे नहीं, क्योंकि वो जो मेडिकेटेड स्प्रेज होते हैं वो भी नाक को ड्राई करते हैं और ब्लीडिंग कर सकते हैं। तो आपको सलाइन स्प्रे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नेज़ल इरिगेशन, जिसको नेज़ल डूशिंग बोलते हैं, जल नीति, नाक की सफाई, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं नाक को मॉइस्ट रखने के लिए। तो नेज़ल इरिगेशन कैसे करनी है, कितना सॉल्ट कंसंट्रेशन होना चाहिए, वाटर का टेम्परेचर कैसे होना चाहिए और क्या टेक्निक होनी चाहिए, वो भी मैंने अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये टेक्निक इंपॉर्टेंट लगी होगी और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ बता सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो ज़रूरी रहेगा, क्योंकि अनवांटेड पैनिक इस बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है। धन्यवाद।